नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरे थ्रू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूँ। बिजनेस सेटअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप मेल ID पे अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, उसके थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैटलिक कन्वर्टर के बारे में कि कैटलिक कन्वर्टर क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका काम क्या है। और दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कैटलिक कन्वर्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में कैटलिक कन्वर्टर है क्या। ये इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैटलिक कन्वर्टर क्या है। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो बनेगा जिसमें कैटलिक कन्वर्टर का डिसमेंटलिंग, और फिर थर्ड पार्ट बनेगा कैटलिक कन्वर्टर का मेटलर्जी। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जब पूरा देख लेंगे तो कैटलिक कन्वर्टर रिसाइकलिंग बिजनेस आप पूरा समझ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और सारे पार्ट आप देखें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैटलिक कन्वर्टर आपकी गाड़ी के नीचे होता है, जो साइलेंसर से लगा रहता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस साइड में कैटलिक कन्वर्टर अटैच रहता है साइलेंसर के साथ। अब कैटलिक कन्वर्टर का जो मेन काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में कैटलिक कन्वर्टर जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करके कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देती है। जब व्हीकल में डीजल या पेट्रोल जलता है तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनब्रेड फ्यूल्स, ये गैसेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ये 1973 में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी फर्स्ट टाइम। 1990 तक सारे व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। कैटलिक कन्वर्टर 3 वे में कन्वर्ट करता है गैसेस को, वो मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। देखिए, कैटलिक कन्वर्टर का पहला काम होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको NOx भी कहा जाता है, और ये N2 में कन्वर्ट कर देता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल होता है। आप स्क्रीन में भी सारी चीज़ें स्टॉप करके देख सकते हैं। अब सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO को और CO2 में कन्वर्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये कैटलिक कन्वर्टर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ अनब्रेंट एंड हाइड्रोकार्बन, जो SC3 होता है उसको H2O में कन्वर्ट करता है। ये दोस्तों, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, डीजल, प्रोपेन, कोल, वुड, इन सब फ्यूल्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, हाइड्रोकार्बन। ये सारे जो प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड से बने हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। और ये कंपाउंड फ्यूल के यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बाई प्रोडक्ट हैं एनर्जी के। इनका यूज़ करके व्हीकल्स में पावर दिया जाता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके और भी काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल्स को बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने काम के हिसाब से। और जब ये फ्यूल्स व्हीकल्स में यूज़ होता है तो कुछ फ्यूल आधा यूज़ होके गैस के थ्रू रिलीज़ हो जाता है, मतलब पूरा जो ऑयल है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होता है और वो आपके कैटलिक कन्वर्टर में आ जाता है गैस के थ्रू। जब कैटलिक कन्वर्टर में पहुँचता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो आगे जो होता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू पूरा काम होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी आप अपने कार के नीचे देखते होंगे तो उसमें कभी कभार आपके ध्यान दिया होगा कि कैटलिक कन्वर्टर से पानी निकल रहा है। तो कैटलिक कन्वर्टर से जो पानी निकल रहा है वो इसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कैटलिक कन्वर्टर का क्या काम होता है, किस तरह से उसमें उसका एक्चुअल में उसका काम क्या है, ये मैंने आपको 3 स्टेप में पूरा बता दिया है। अब इसमें प्लेटिनम और प्लेडिनम, ये दोनों मेटल हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन करते हैं पूरे इस प्रोसेस को। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैटलिक कन्वर्टर के एक्चुअल में किस मटेरियल से बना होता है। तो कैटलिक कन्वर्टर का जो ऊपर का केस होता है वो कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील का होता है, जो इंटरनल कंपोनेंट को सेफ रखता है। और इसका जो इंसुलेशन होता है वो अंदर के पार्ट को गर्म रखता है और जो बाहर का पार्ट है उसे कम गर्म रखता है, ओवरहीट नहीं करता है। और जो उसका सिरेमिक होता है, उस सिरेमिक हनीकॉम्ब भी बोला जाता है, और देसी लैंग्वेज में उसको मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग उसको मिट्टी बोलते हैं। और ये सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है कैटलिक कन्वर्टर के अंदर ही होता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो पूरा कैटलिक कन्वर्टर का क्या है, कहाँ से निकलता है, उसका क्या यूज़ होता है, इसका पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में।
पूरी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिसमेंटलिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखते रहिए और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो में कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को मेल कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं मेरी जो कंसल्टेंसी रहती है वो पेड रहती है, आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपका बिजनेस सेटअप करने में आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना हो, मैं हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो भी इच्छा रखता हो वो मुझे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।